रौनक, ये तुम हो? ये सच में तुम ही हो? रौनक, जिया तुम्हारे लिए ये डाइवोर्स पेपर छोड़ कर गई है और अब तुम्हारा बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा, उसने अबॉर्शन कर लिया। तो जाते जाते वो ये भी कह कर गई है कि तुम जैसे गरीब आदमी से शादी करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। या मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। और हमारा बच्चा? रौनक, रौनक, मैं सच कह रही हूँ। रौनक, मुझे जिंदा देखकर तुम्हें बुरा लग रहा है? तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा, तुम अब तक जिंदा थी और इतने सालों में मेरे पास नहीं है और ऊपर से मुझे ब्लेम कर रहे हो। अच्छा मजाक। कितनी आसानी से बोल दिया ना तुमने कि मैं तुम्हें ढूंढने वापस क्यों नहीं आया। तुम्हें याद है तुम्हारे घर के बाहर घुटनों पर खड़ा था मैं और तुमसे भीख मांग रहा था। मेरी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया ना तुमने। अब देखो मैं अमीर बनकर वापस आया हूं। Your time is over. मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो और वापस आने के बाद बदले की बात कर रहे हो। अगर तुम्हें रीजन जानना है तो एक बात बता दूं, उस वक्त मुझे मेरे पापा के पास जाना बहुत जरूरी था। जाने से पहले मैंने तुम्हारे लिए बेहतर एसएच भी छोड़ा था। खबर सुना था तेरे शहर से, तेरा मेरा सच क्या है, बिखरा या जुदा क्या है, तेरे बिन दुनिया अधूरी थी, पर धोखा भी तेरा साथ था। बंद करो अपनी एक्टिंग और एक बात कान खोलकर सुन लो। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम्हें दर्द में देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है और जितना कुछ मैंने झेला है ना, मैं तुम्हें 10 गुना वापस दूंगा। क्या बात है रौनक, लगता है इस लड़की ने तुम्हें नाराज कर दिया है। कोई बात नहीं, इसे मैं अभी सबक सिखाता हूँ। यहाँ सुनाई नहीं दिया? यहाँ आओ और मेरे लिए एक ड्रिंक बनाओ। ऐसे नहीं, पहले मेरे सामने अपने घुटनों पे बैठो। देखो रौनक, मुझसे मिलने हमारा बेटा आया है। तुम्हें पता है आरुष 8 साल का हो चुका है। हम बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। जिया, मुझे पता नहीं था मां बनना इतना मुश्किल होता है। देखो तुम्हारे पैरों में सूजन आ गई है। हम दूसरे बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे, हमारा एक ही बच्चा होगा। मैं तुम्हें और तकलीफ में नहीं देख सकता। रौनक, हाँ बोलो। 2 महीने में हमारे साथ हमारा बच्चा होगा, तो बताओ क्या नाम रखेंगे उसका? अगर लड़का हुआ तो आरुष और लड़की हुई तो आरुषी। तो बताओ कैसे लगे दोनों नाम? अच्छे हैं ना? जिया,
तुम्हारी डिलीवरी डेट आने वाली है ना, तुम्हें नहीं लगता रौनिक को इस वक्त तुम्हारे साथ होना चाहिए? हाँ, पर उसका काम पर भी तो जाना जरूरी है ना, और वैसे भी वो अगले हफ्ते छुट्टी लेने ही वाला है, और फिर जब तक डिलीवरी नहीं होती हम साथ रहेंगे। एक मिनट। हेलो जिया मैडम, आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। खन्ना फैमिली बैंकरप्ट हो गई है और आपके पापा की हालत बहुत ज्यादा खराब है। मैं आती हूँ। जिया, लगता है कोई अर्जेंट मैटर है। तुम अगर निकलना चाहती हो तो चली जाओ, मैं रौनिक को सब कुछ बता दूंगी। चाहे तो उसके लिए मैसेज छोड़ सकती हूँ, मैं उसे दे दूंगी। ठीक है, यही सही रहेगा। रौनिक से कहना कि अभी मेरी फैमिली के पास रहना बहुत जरूरी है। जैसे ही सब नॉर्मल होगा मैं वापस आ जाऊंगी। बाकी सब ठीक करने के बाद मैं उसे कॉल करूंगी। ठीक है। जब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी रिक्वेस्ट करो, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। रोहन ऐसा मैसेज क्यों भेज रहा है? मैंने तो अलीशा को कहा था जैसे ही सब ठीक होगा मैं आ जाऊंगी वापस। इसका क्या मतलब है? हेलो हेलो, क्या मेरी बात जिया खन्ना से हो रही है? यस मैम, मैं वायलेट एयरलाइंस से बोल रहा हूँ। अभी 1 घंटे पहले हुए फ्लाइट क्रैश के बारे में आपने सुना ही होगा। सॉरी, पर आपके हस्बैंड भी उस फ्लाइट में थे। क्या? झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। सॉरी मैम, आपके पापा बैंकक्रप्ट होने की वजह से ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। हम उन्हें बचा नहीं पाए। He's no more. पाँच साल हो चुके हैं रौनक, हमारे सपने, हमारी बातें सब अधूरा रह गया। किसने सोचा था एक पल में तुम मुझसे इतना दूर हो जाओगे। रौनिक, कहाँ चले गए तुम और वापस कब आ रहे हो? मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ, थोड़ी देर में वापस आता हूँ। आरुष बेटा, पापा को प्रणाम करो। मॉम देखो पापा। तुम शायद किसी से मिलने आई हो। क्या ये वो तो नहीं जिसे तुम छुपा रही थी? मेरी पर्सनल लाइफ से तुम्हें क्या लेना देना? लेना देना है। इतने सालों तक जो कुछ भी मैंने झेला है उसका एहसास दिलाना तुम्हें बाकी है, ताकि तुम पछताओ। बस बहुत हुआ रौनक, मैं यहाँ किसी पेशेंट से मिलने आई हूँ और कुछ नहीं। रौनक, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छी बात है, चलो डिनर पे चलते हैं। ठीक है। सॉरी सर। सॉरी? तुम आज फिर से लेट आई हो और कह रही हो सॉरी? एक बार और लेट हुई ना तो समझ लेना नौकरी गई। I'm sorry.
टेबल पर बैठो, मैं आता हूं। इसका मतलब तुम बहुत बिजी हो, है ना? मिस्टर रौनक, ये मेरे काम की जगह है, मेरा काम खराब मत कीजिए। सोनिया का फेवरेट सॉन्ग है, सुन जरा। प्ले दैट फॉर मी। वाह, अब आप चाहते हैं कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड के लिए पियानो प्ले करूं। आखिर ये सब करके तुम्हें क्या मजा आ रहा है? वो तुम अच्छी तरह से जानती हो। मैं फिर से इसके मासूम चेहरे को देखकर बेवकूफ नहीं बन सकता। इसने मुझे छोड़ा, मेरे बच्चे को मारा। मेरे दिल में इसके लिए सिर्फ नफरत है, नफरत। सोनिया मेरी गर्लफ्रेंड है और उसका फेवरेट सॉन्ग बजाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगी। यस सर। तेरी छाया में ढूंढता रहा, मिट्टी के रास्तों पे चलता रहा। क्या तू गई थी खुद के लिए या ख्वाबों के लिए छोड़ दिया? बस बहुत हुआ, मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। शायद इस बात से तुम्हें तसल्ली मिले। यही अच्छा होगा। सामने रहकर बार बार उसे किसी और की बाहों में देखने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाऊं, कहीं दूर, जहाँ रौनक मुझे कभी ना मिल सके। तुमसे किसने कहा कि तुम ये शहर छोड़कर जा सकती हो? बस बहुत हुआ रौनक, आखिर क्यों मेरी इतनी बेइज्जती कर रहे हो? सोनिया को एक मेड की जरूरत है, इसलिए कल से काम पे आ जाना। मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रही हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया है जिसके लिए तुम मुझे इतना परेशान कर रहे हो? हद हो गई। तुम चाहते हो कि मैं घर की नौकरानी बनूं और वो भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए? मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं समझता। तुम्हें पैसे की जरूरत है और मुझे नौकरानी की। इस काम के लिए मैं तुम्हें पर मंथ 1 लाख रुपए दूंगा। अगर मंजूर है तो कल से काम पे आ जाना। वैसे भी ये काम घुटने टेकने और कपड़े उतारने से तो बेटर है। आरुष के इलाज के लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। ठीक है, मैं आ जाऊंगी।